हेलो गाइस, बैक टू माई चैनल। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी तक हम अपना लाखन मंडल पहुंच नहीं पाए। चाहते हैं आप हमारी नज़रों से कुछ अच्छी चीज़ देखें, तो कोशिश रहती है। वो नीचे पानी देखो, वाओ, ग्रीन ग्रीन ब्यूटीफुल। कोशिश है कि आधे घंटे 1 घंटे तक हम पहुंच जाएं। अब यहाँ पर ट्रैफिक मिलना चालू हो चुका है। ये 4 धाम वाला रास्ता है, यमुनोत्री की तरफ जाता है। तो इधर वन वे ट्रैफिक ज़्यादा होगा। एक ही तरफ जा रहे हैं लोग, आ कम रहे हैं। हेलो गाइस, लंच की तैयारी हो चुकी है। लंच और सामने झरना है और यहाँ हमारे ओट्स बन रहे हैं। ओट्स, ब्रेड, चाय रेडी हो चुके हैं। सेजवान सॉस के साथ 2 स्लाइस हैं और मसाला ओट्स है। और ये हमारा भैया लेके आया, कुर्बानी दी है इसने। कुर्बानी बोलो किस बात। चलो ओट्स खाते हैं, फिर चाय की चुस्की साथ अफसर मिलते हैं। ओट्स तो खा लिए, अब चाय की बारी थी। चाय क्यों आपको ना चेक कराएं। चाय पी लो फ्रेंड, चाय से। हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और रात को काफ़ी लेट हो गए थे तो मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया। और रात को हम 7 बजे यहाँ पहुँचे थे। और ये ऊपर हमने फर्स्ट फ्लोर पे रूम लिया था। बाइक हमारी यहाँ खड़ी है और हम यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। यहाँ से एंट्री है, चलें वहाँ तक हमने ऊपर जाना है। हर हर महादेव। जहाँ हम लोग खड़े हैं इस वक्त, इस मंदिर का नाम लाखा मंदिर मंडिल कहते हैं। और इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा शिवलिंग मिले हैं। और यहाँ आसपास जहाँ भी खुदाई हुई है मंदिर के आसपास, वहाँ भी रहस्यमय ढंग से आपको शिवलिंग मिल जाते हैं। भगवान राम जी ने जब त्रेतायु का ज्योतिर्लिंग जब रामेश्वर में विराजमान किया, जब उन्होंने लंका के लिए पुल बांधा था, या तो रामेश्वर में त्रेतायु का ज्योतिर्लिंग है या यहाँ पर ये विराजमान है त्रेतायु का ज्योतिर्लिंग है। भगवान कृष्ण जी का जब अवतार हुआ द्वापर में, द्वापर का जो ज्योतिर्लिंग है ये ग्रीन कलर में है, क्योंकि भगवान कृष्ण जी को हरा पसंद था। तो पांडवों ने हरे में शंकर को विराजमान किया। ये द्वापर का ज्योतिर्लिंग है। कलयुग का उधर है, सतयुग का अंदर है, जिसकी खोज गाय माता ने की है। तो पांडवों ने यहाँ चारों युगों की स्थापना की है और इस मंदिर को पांडवों द्वारा विराजमान किया गया है। ये आदि केदारनाथ हैं। इस मंदिर की जो स्थापना है वो पांडवों द्वारा हुई है द्वापर युग में। पांडवों ने यहाँ 33 कोटि देवी देवता विराजमान किए हैं। इस परिसर में पांडवों ने 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना की है। और 4 युग के यहाँ ज्योतिर्लिंग, सतयुग का ज्योतिर्लिंग अंदर विराजमान है, जिसकी खोज गाय माता ने की है। नदी पार से गाय आती थी, अंदर दूध से अभिषेक पूजा करते थे। सतयुग का ज्योतिर्लिंग भगवान राम जी के समय का जो त्रेतायु का भगवान राम जी ने या तो रामेश्वर में भगवान शिव की स्थापना की, या यहाँ पर त्रेतायु का ज्योतिर्लिंग विराजमान है जो लाल कलर में है। द्वापर का जो ज्योतिर्लिंग है वो ग्रीन वाला है, हरे कलर में है। और जो कलयुग का वो आगे है, जिस पर आप जल चढ़ाएंगे उस शिवलिंग के अंदर फोटो दिखती है। यहाँ चारों शिव की स्थापना पांडवों की है। और यहाँ पर एक मेला भी लगता है 15 अप्रैल को हर साल। फिर कपाट चारों धाम के, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री, केदार के अंदर आप अभी जब जाएंगे तो अंदर माता पार्वती के चरण पादुका हैं। पार्वती मैया कन्या रूप में 5 साल की माता जी ने यहाँ 12,000 साल यहाँ तपस्या की। और जिनकी शादी हो जाती है, यदि संतान नहीं होती, वो लोग यहाँ महाशिवरात्रि को पूरी रात यहाँ बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं। साल भर के अंदर गोद भर जाती है। इस मंदिर को पांडवों ने, जो आप देख रहे हैं, इसको पांडवों ने 1 रात में विराजमान किया है। और जिस गाय माता ने इस मंदिर की खोज की, उस गाय के जो खुर हैं वो इस मंदिर पर अंकित है। गाय की खुर के निशान बने हुए हैं। इस मंदिर पर आप ध्यान इसको देखिए, इसमें खुर के निशान बने हुए हैं। और यहीं पर पांडवों को जलाने के लिए जो नाट्यागृह बनाया वो ये जगह है। यहाँ पर हम अभी खड़े हैं। जब आग लगाई तो जब ये पत्थर देख रहे हैं आप, ये रेड वाले, ये इस नाट्यागृह के पत्थर हैं। जहाँ से विदुर जी ने सुरंग बनाई, जो सामने जो गेट है, इस जगह से विदुर जी ने यहाँ से सुरंग बनाई और इसी रास्ते पांडवों को उस गुफा में बाहर निकाला है। ये वो जगह है।
उस गुफा के अंदर जब प्रवेश करेंगे उसमें एक छोटा सा शिवलिंग है, उस कुदरती अभिषेक होता रहता है, उसमें कोई जल नहीं चढ़ाता। सतयुग में दक्ष राजा के यहाँ जब यज्ञ हुआ, दक्ष राजा जी ने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, भगवान शंकर जी को सती माता को नहीं बुलाया। जब सती माता पिता के घर जाती है, पिता के घर में बेटी का अपमान हो जाता है, जो यज्ञ हो रहा है उसमें भस्म हो जाती है। फिर भगवान शंकर जी को जब पता लगा, उन्होंने अपनी जटा से ये 2 वीरभद्र तैयार किए हैं। सतयुग में दोनों वीरभद्र बनते हैं। जब भगवान राम जी का अवतार हुआ तब यही दोनों जय विजय बन जाते हैं। और जब द्वापर आता है तब द्वापर में भगवान कृष्ण जी के द्वारपाल, इस कलयुग में ये देव बन जाते हैं। और ये दानव इनके कंकाल है मस्तक पर, जो प्रमाण दर्शाया जाता है। इस लाखा मंडल के अंतर्गत हमारे 24 गांव आते हैं। 24 गांव में जिस भी आदमी की मृत्यु होती थी, उस मृतक व्यक्ति को यहाँ रखा जाता था। फिर पंडित जी गंगा यमुना जल लाकर फिर जैसे छेड़ा मारा, वो व्यक्ति 2 पल के लिए यहाँ जीवित होता था। फिर पंडित जी के हाथों पितृ पूजा होती थी, तब उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती। इस देवनगर के दर्शन करने से आप लोगों के जो पूर्वज हैं उनको परम मोक्ष की प्राप्ति होती है और यात्रा सफल होती है। ये 5 पांडव हैं सामने जो आप देख रहे हैं, जो बड़ा ज्योतिर्लिंग है। ये धर्मराज महाराज जी हैं, ये धर्मराज जी हैं। ये अर्जुन रूपी विराजमान है। वहाँ भीम है, सदैव है, नकुल है। ये 5 पांडव हैं। जिस प्रकार पांडवों ने जब इस मंदिर को एक रात में विराजमान किया है, इस मंदिर को भी पांडव एक रात में बना रहे थे। रात खुल गई, ये मंदिर अधूरा रह गया। कलयुग के 4 चरण हैं। पहला चरण समाप्त है, दूसरा शुरू है। जब बल घोर कलयुग आएगा, मनुष्य के लिए अन्न नहीं होगा, इस स्थान पर पांडवों ने मनुष्य को जीवित रखने के लिए यहाँ भंडार भरा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये फेस देख रहे हैं आप। किसी भी मंदिर का द्वार पश्चिम को नहीं होता है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में यमकावास है। ये भगवान शंकर जी नहीं है, ये धर्मराज है। यदि भगवान शंकर जी होते तो इनका जो ये फेस है इधर होता पूर्व। ये इसकी पहचान है। ये धर्मराज हैं। 5 पांडव बताते हैं, जब पांडवों ने ये मंदिर एक रात में बनाया, इसको भी एक रात में बनाया। और यहाँ पर इतना अन्न धन रखा हुआ है, जब घोर कलयुग आएगा तो यहाँ से जो अन्न है वो पूरे जगत में अपने आप पहुँचेगा, फिर सभी का भला होगा। तो यहाँ पर इतना अन्न रखा हुआ है, पांडवों ने धन रखा हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं। ये आप परिसर में देख रहे हैं। आप इधर बहुत सारी ये शिवलिंग है। यहाँ पर पांडवों ने जो 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना की है। इस परिसर की जब खुदाई होती है 2007 में, तब ये शिवलिंग निकलते रहते हैं। इसके अंदर बहुत ही भरा हुआ है, मूर्तियाँ रखी हुई है इसमें, और इसमें शिवलिंग रखे हुए हैं। तो ये सब इसके अंदर है। जिनकी बगल में म्यूजियम बन रहा है, जब वो तैयार हो जाएगा, यहाँ की जो मूर्तियाँ फिर वहाँ रखी जाएगी, तब आपको दर्शन कराए जाएंगे। अब आप हम आगे चलेंगे। आगे जो ज्योतिर्लिंग है जिस पे जल चढ़ाएंगे, उस शिवलिंग के अंदर आप लोगों की फोटो दिखेगी। तो यहाँ 4 युग की स्थापना पांडवों ने की है। तो आप चलिए आगे इसके दर्शन करवाते हैं। ये है महाकाली। जय माँ काली। इस माँ की कृपा से इस गांव में, इस क्षेत्र में जब कोरोना हुआ था 2020 में, पूरा जगत हिल गया। तो इस गांव में किसी को ये कोरोना नहीं हुआ। इस क्षेत्र में इस माँ की इतनी बड़ी कृपा है। हमने इस माता को यहाँ जगाया। ये हवन कुंड है, यहाँ पर यज्ञ हुआ है। पूरे गांव के लोग, छोटे से बच्चा लेकर बुजुर्ग तक, सब लोग यहाँ आए, इस माँ की पूजा की, वंदना की। तभी इस माँ की कृपा से इस क्षेत्र में किसी को कोरोना नहीं हुआ। जो इस माँ के दर्शन यहाँ पहुँचे हैं, उनके परिवार पर भी कभी भी ऐसी बीमारी नहीं आती है, जो भी इस माता के दर्शन करते हैं। इस माता का नाम है महाकाली, भद्रकाली कपाली, शीतला माता के नाम से ये प्रसिद्ध है। ये है कलयुग के अद्भुत चिंताहरण महादेव। हर हर महादेव। बताया जाता है कि जिस प्रकार राजा भगीरथ जी ने गंगा जी को मृत्युलोक में लाया, उन्होंने अपने 60,000 पितरों का उद्धार किया। इस भगवान के ऊपर अभिषेक करने से आप लोगों के जो पितर हैं उनको परम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आप लोगों के जो कष्ट है भगवान हरते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। ज्योतिर्लिंग अष्टदल पर ही देख रहे हैं आप। हाँ जी। ये जिस ज्योतिर्लिंग के अष्टदल पर होता है वो संचित पापों को नाश करता है। ये तो ये ज्योतिर्लिंग अष्टदल पर विराजमान है, ये संचित पापों को नाश करता है। यात्रा सफल होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप वहाँ से जल लें, इसके ऊपर अभिषेक करें और भगवान से प्रार्थना करें, हमारी मनोकामना पूर्ण हो, हमारी यात्रा सफल हो, भगवान हमारे ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें।
तो ये है अद्भुत चिंतारण महादेव, देवों के देव महादेव। के नः अरुण कुसुम माला ब्याल यज्ञोपवीतम मम हृदय निवासम एकदंतम नमामि। और मेरा नाम पंडित श्री केशवराम काला जी है। हम लोग यहाँ के पुजारी हैं और हम यहाँ पूजा करते हैं। हम यहाँ 40 परिवार ब्राह्मणों के, क्योंकि बारी बारी से यहाँ पूजा होती है, तो यहाँ सभी ब्राह्मण लोग यहाँ पूजा करते हैं। ये स्थान है लाखा मंडल। पुराना इस गांव का नाम है मड़ा। मड़ा इसलिए कहा जाता था कि यहाँ मरा हुआ व्यक्ति जीवित होता था। वर्तमान में से लाखा मंडल के नाम से ये प्रसिद्ध है। मेरा सभी दर्शनार्थियों से अनुरोध है कि आप सभी लोग इस देवनगर में आए, भगवान के दर्शन करें और यहाँ से आशीर्वाद लें। यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप सभी की यहाँ पर यात्रा शुभ हो, भगवान से यही प्रार्थना है, मनोकामना पूर्ण हो। हर हर महादेव, भगवान शंकर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, जय शंभो, जय शंभो। नमः शिवाय।